इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसा कि आपने इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिस्कस किया था, तो ये उसकी डायग्राम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। यहाँ पर इसको जी स्कीम भी कहते हैं। ये एक नॉन साइक्लिक पाथवे, दो चीजें बनती है इसके अंदर, एटीपी और NADPH2, ये दो प्रोडक्ट हैं जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, अब इसको अब देखें। इसी में हम देखेंगे साइक्लिक फोस्फोराइलेशन को कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां आते हैं और ये फोटोसिस्टम 1 के पास आ गए, यहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर गए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से FD के पास, फेरिडॉक्सन के पास जाएंगे। अगर तो फेरिडॉक्सन से आगे NADP रिडक्टेज के पास चले जाएं तो इसका मतलब ये तो नॉन साइक्लिक फ्लो बन जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन FD से, फेरिडॉक्सन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे आ जाएं वापस, तो इसको साइक्लिक फ्लो कहेंगे। यानी कि अब मैं एक आउटलाइन इसको दे देता हूं, इंडिकेट कर देता हूं कि ये वाला जो आपको पाथवे मिलेगा लाइक दिस, ये एक साइक्लिक फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइकिल के अंदर चल रहे हैं कि यहां से इधर गए और यहां से वापस जो वो साइटोक्रोम के अंदर आ गए। सो दिस इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहां साइक्लिक कैसे चला है, नॉन साइक्लिक से साइक्लिक के अंदर कन्वर्जन हुई है। अब कन्वर्जन क्यों हुई है, उसकी रीजन क्या, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब यहां पर देखें इसके अंदर एटीपी बन रही है, इसी वजह से इसको हम फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। लाइट की प्रेजेंस में बन रही है इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। तो ये साइक्लिक वे में ये चलना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, व्हाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक, साइक्लिक के अंदर क्यों कन्वर्ट होता है। अब इसमें कुछ रीजन है, कुछ पॉइंट है जो कि आप लिखने। अब ऐसा उस वक्त होता है इन सर्टेन कंडीशन, एक तो याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसे मखसूस हालात आएंगे, कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी व्हेन सिस्टम इज ATP डेफिशिएंट, जब सिस्टम के अंदर ATP की कमी हो जाएगी और NADPH2 और एक्यूमुलेटेड। तो ये कब होगा, जब सिस्टम में ATP की डेफिशिएंसी हो जाएगी और NADPH2 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब देखें कि डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए तो हमें दोनों प्रोडक्ट चाहिए। अगर ATP कम हो जाए और NADPH बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है डार्क रिएक्शन नहीं चल सकता, उसके लिए ATP भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ATP जब कम हो जाएंगे तो ATP की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए नॉन साइक्लिक जो है वो साइक्लिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप जानते हैं कि ATP के बहुत से यूजेस होते हैं, ये एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक से ज़्यादा जगहों पर यूज़ होती है, इस वजह से इसकी अमाउंट कम होती रहती है। और जैसे इसकी अमाउंट कम होती है तो इन सर्टेन कंडीशन साइक्लिक चलना शुरू हो जाता है, और जैसे इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है तो फिर से नॉन साइक्लिक चलेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर कौन सा साइकिल होगा, तो अगर कंडीशन नॉर्मल है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है, कोई भी चीज़ एक्यूमुलेटेड नहीं है, तो नॉन साइक्लिक होगा। और अगर ATP की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो साइक्लिक कन्वर्जन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अब साइक्लिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगी, फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। एक तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ये वो चीजें जो इस मैंने सर्कल के अंदर आउटलाइन की हुई हैं। दूसरी बात, ओनली ATP प्रोडक्शन, यहां पर सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होगी, नो NADPH2 प्रोडक्शन, NADPH2 प्रोडक्शन नहीं होगी।